नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:45 तक है। इसके पश्चात एकादशी है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 2:50 तक, इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। सुकर्मा योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में शनि के आधिपत्य वाला पुष्य नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 8वां और सबसे शुभ नक्षत्र माना गया है। पुष्य का प्रतीक चिन्ह गाय का थन है, जो पोषण और समृद्धि का प्रतीक है, और इसके अधिष्ठाता देवता बृहस्पति हैं। शनिवार का दिन, पुष्य नक्षत्र भी शनि का नक्षत्र, ये दोहरा शनि का प्रभाव, जो कि अनुशासन, कठोर परिश्रम और दीर्घकालिक सफलता का दिन बन रहा है। प्रिय दर्शकों, जैसे रवि पुष्य, गुरु पुष्य, वैसे ही शनि पुष्य योग भी अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना गया है। जब गुरु पुष्य में स्वर्णादि धातु खरीदते हैं तो उसकी वृद्धि होती है, वैसे ही शनि पुष्य में खरीदा गया सोना चांदी स्थायी होता है, जीवन भर साथ देने वाला बनता है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:39 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का विषय सुनकर आप तुरंत अपने जीवन साथी का हाथ पकड़ेंगे और कुछ तो देखेंगे उनके हाथ में। क्या देखेंगे, क्या गौर करेंगे? यह दिव्य महाप्रयोग का विषय है, बड़ा ही अद्भुत है। वैसे चाहूं तो मैं अभी बता सकता हूं आप क्या देखने वाले हैं, लेकिन एक बड़ी अद्भुत जानकारी आज दिव्य महाप्रयोग में आपको देने वाला हूं, जिससे पता चलता है कि आपका अधिकार पत्नी पर ज्यादा होगा या पत्नी का अधिकार आप पर ज्यादा होगा। किसका बस ज्यादा चलेगा, कौन लीड करने वाला है? सुखद दाम्पत्य होगा आपका या संघर्षपूर्ण दाम्पत्य होगा आपका? कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगता कि आपका जीवन साथी बिल्कुल नासमझ है? ये आज अपने जीवन साथी का हाथ पकड़ करके आप जान जाएंगे। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है, गुरु मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में, मंगल बुध राहु कुंभ में, शनि और सूर्य ये मीन में है। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के नक्षत्र में है, तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा
आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 अप्रैल दिन गुरुवार, हनुमान जयंती है। प्रसूति, स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, गौ क्रय विक्रय, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्य छेदन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण, आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन करने, आवेदन पत्र लिखने का मुहूर्त है, भूमि क्रय करने का और वाहन क्रय करने का। ये सभी मुहूर्त 8:06 से प्रातःकाल 10:03 के बीच हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। राहु तीसरे भाव में हो तो पराक्रम देते हैं, छठे में हो तो शत्रुनाश करते हैं, 10वें में हो तो सत्ता का सिंहासन सजा देते हैं और 11वें में हो तो लक्ष्मी की वर्षा करा देते हैं। ये बात सही है, ये हम जानते भी हैं और ये सही भी है। परंतु आज मैं आपको राहु का वह पक्ष दिखाऊंगा, और आज क्या कहूं, मैं ये पक्ष दिखा चुका हूं आपको पहले ही, जो आम तौर पर दिखता नहीं है। राहु चाहे उच्च के हो, चाहे स्वगृही हो, चाहे उपचय भाव में बैठे हो, एक न एक पीड़ा जातक को देकर के ही रहते हैं। सो आपको नोट करना है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु क्या क्या छिपाए हुए हैं, किस तरह का अंधकार छोड़ रहे हैं, वो कौन सी सूक्ष्म मार है आपके ऊपर जो आपको दिखाई नहीं पड़ती। राहु का एक बड़ा ही गुप्त भेद आपको मैं बताने वाला हूं, बता चुका हूं इस वीडियो में। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह निसंदेह थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को नहीं देखे हैं तो आपको अवश्य देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप मुझसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, विशेष करके रायपुर में, नागपुर में, या फिर छत्रपति संभाजी नगर में, या फिर पुणे और मुंबई या इंदौर या भोपाल, जबलपुर, इन शहरों में हैं आप, इन शहरों के करीब हैं, तो शीघ्रातिशीघ्र स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, इन नंबरों पर कॉल करके मेरे कार्यालय से संपर्क करिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आपको पता है सामुद्रिक शास्त्र में जैसे जन्मांक चक्र, वैदिक ज्योतिष में अगर देखें तो लग्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, वैसे ही सामुद्रिक शास्त्र में अंगूठे को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह अंगूठा सब कुछ कह देता है। हथेली में पर्वत कितने ऊंचे हैं, किस तरह के पर्वत हैं, कौन से पर्वत दबे हुए हैं, भाग्य की लकीर है कि नहीं है, इन सब से कहीं महत्वपूर्ण है यह अंगूठा। एकलव्य का अंगूठा ऐसे ही नहीं मांग लिया गया था कि केवल अंगूठे से बाण खींचना होता है। इस अंगूठे में ही सब कुछ है। वो इतना बुद्धिमान कि गुरु की मूर्ति केवल बनाकर सब कुछ सीख गया। तो अंगूठा, ये अंगूठा तय करता है, और यही अंगूठा तय करता है आपका घर, यही अंगूठा तय करता है आपका दांपत्य जीवन कैसा रहने वाला है। तो तुरंत अभी अपने जीवन साथी का हाथ पकड़िए और जरा देखिए आप दोनों के अंगूठे को, अंगूठों की जो लंबाई है उसका तुलनात्मक अध्ययन करिए। परंतु यहां मैं आप लोगों के मन में जो प्रश्न उत्पन्न होने जा रहा है, मैं पहले उसका निराकरण करता हूं और इसके बाद मैं इस विषय को समझाऊंगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, पुरुष का अंगूठा और स्त्री का अंगूठा, इसका सामान्य तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति ने पुरुष को अलग और स्त्री को अलग बनाया है।
जाहिर सी बात है कि पुरुष का अंगूठा सामान्यतः देखने में लंबा हो सकता है या अलग तरीके का मोटा हो सकता है। स्त्री का जो अंगूठा है तुलनात्मक अध्ययन एक तरह से देखा जाए तो न होने के जैसा है। लेकिन यही मैं समझाना चाहता हूं कि पति पत्नी दोनों के अंगूठे से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। जरा समझिए, यदि पत्नी और पति दोनों के अंगूठे की लंबाई लगभग समान है, लगभग, यहां लगभग शब्द का मतलब है कि अगर पत्नी का थोड़ा छोटा भी हो रहा है तो लगभग इसको समान माना जाएगा, तो इसे कहते हैं दोनों का संतुलित व्यक्तित्व। कोई किसी पर हावी नहीं होगा, घर के निर्णय मिलजुल करके होंगे। ऐसे विवाह को सर्वाधिक सुखी विवाह कहा जाएगा। अगर ये लोग आपस में लड़ेंगे भी, क्योंकि कुतर्क तो करेंगे ना, क्योंकि जब लंबा अंगूठा है और हो सकता है ऊपर से मजबूत हो, कड़ा हो, पीछे की तरफ लचीला न हो, तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों तिल का ताड़ तो बनाएंगे ही। तो हो सकता है, यहां विषय क्या है कि दोनों के अंदर मत होगा, और मत होगा तो मतभेद होगा, लेकिन यह मतभेद दाम्पत्य को खराब करने वाला नहीं होगा। इस मतभेद का भी आनंद उठाएंगे। पहला पॉइंट था कि आप दोनों को, पति पत्नी को, अपने अंगूठे की लंबाई मिलाकर के देखनी है कितना ज्यादा है। यहां एक और बात है। अब जाहिर सी बात है कि पति अमिताभ बच्चन हो और पत्नी जया बच्चन, तो हो सकता है अंगूठे की लंबाई तो थोड़ी कम दिखाई पड़ेगी ही। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, यही तो बात है कि भाई अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी है तो कुछ खास तो होगा, तो इस अंगूठे में भी कुछ खास ऐसे लक्षण होंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जरा इसको समझिए। अब अंगूठा एक का बहुत बड़ा है और एक का बहुत छोटा। एक का अंगूठा बहुत बड़ा है और एक का अंगूठा बहुत छोटा। तो जिसका अंगूठा बड़ा है, सीधी सी बात है, वो प्रबल होगा, हर निर्णय वही लेगा। छोटा अंगूठा वाला जो है चुपचाप सहेगा। प्रिय दर्शकों, अब यहां एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत कमाल का विषय है। अगर आप ज्योतिष में तनिक भी रुचि रखते हैं तो इन विषयों को सुन करके आपको जरा मंथन करना चाहिए। देखिए, जब आप सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको प्रारंभिक हाथ की चर्चा मिलेगी। अब आपको बता दूं मैं कि प्रारंभिक हाथ आपको ढूंढना होगा। अगर आपको, यह विकसित विकास का क्रम है, हम अपने विकास के क्रम के एक चरम पर ही हैं, या यूं कहें कि हो सकता है अभी और कोई चरम देखना बाकी हो, पता नहीं अभी क्या क्या देखना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं कहूं तो हम अपने विकास के क्रम में काफी आगे आ चुके हैं। एक समय रहा होगा कि प्रारंभिक हाथ दिखाई पड़ते होंगे। प्रारंभिक हाथ मोटा, खुरदरा, अंगूठा इत्यादि सब देखने से पता चल जाता है। आजकल के समय में आमतौर पर यह उन कृषकों का हाथ हो सकता है, उन कृषकों का जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे हों, एकदम से आज भी उनके लिए उस दुनिया में हो जहां उनको ना मोबाइल चलाना आता हो, बस वो लैंप और लालटेन में ही जी रहे हों, वो प्रारंभिक हाथ है। लेकिन आमतौर पर, मैं पूर्व में भी इसकी जानकारी दे चुका हूं कि अब प्रारंभिक हाथ नहीं दिखता, अब ज्यादातर मिश्र हाथ दिखाई पड़ता है, यानी बहुत सारे लक्षण हथेली में मिले जुले दिखाई पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक समय था कि अब पत्नी कैसी थी तो चुपचाप सह रही थी, चुपचाप सह लेगी, भीतर ही भीतर घुटती रहेगी। अब ऐसी स्थिति में क्या यह भी होता था कि पत्नी कम उम्र में, पति की उम्र ज्यादा है, पति की उम्र 30 साल, पत्नी की उम्र 15 साल, पढ़ी लिखी भी बेचारी कम है, तो वो चुपचाप सहन। तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि अंगूठा थोड़ा छोटा और पति का अंगूठा ज्यादा थोड़ा बड़ा। ज्योतिष की भाषा में कहें, विशेष करके समुद्र शास्त्र की अगर भाषा में कहें, तो अगर एक का लग्नेश बलवान हो और दूसरे का लग्नेश दुर्बल, जैसा मैंने कहा कि लग्न ही एक तरह से है ये अंगूठा, तो सीधी सी बात है जिसका लग्न बलवान है उसी का वर्चस्व रहेगा। दूसरा सूत्र सुनिए, अंगूठे का लचीलापन। यह बड़ा अपने आप में कमाल का विषय है कि जिनका अंगूठा बहुत पीछे की तरफ मुड़ता है, मेरा तो नहीं मुड़ता, लेकिन जिनका पीछे की ओर, बहुत सारे लोगों का मुड़ जाता है, ये शुक्र प्रधान लोग होते हैं। अगर आपका अंगूठा पीछे की ओर मुड़ रहा है और सहज रूप से मुड़ रहा है, ऐसे लोग दिल के उदार होते हैं, दिल के बड़े होते हैं। हां, ये पैसा बहुत ज्यादा रोक नहीं पाते। ज्योतिष में कहें तो इसे शुक्र प्रधान कहा गया है। जिनका अंगूठा, गुरु प्रधान वो है, मंगल प्रधान वो है जिनका अकड़ा हुआ है। जैसे अब मैं आपको कहूंगा सीधा ये पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगा, उन लोगों का जो पीछे की तरफ आसानी से मुड़ जाता है वो शुक्र प्रधान होते हैं। अब देखा जाए तो जिनका अकड़ा हुआ है वो अनुशासित होते हैं, धन को कसकर पकड़ कर रखते हैं, खर्च सोच समझ करके करते हैं, और इसमें शनि का भी बलाबल देखा जाता है। अब मान लिया जाए कि यदि पति का अंगूठा लचीला हो, पति का अंगूठा कैसा हो, वो पीछे की तरफ मुड़ जा रहा हो, और पत्नी का अकड़ा हुआ एकदम खड़ा ऐसा अंगूठा हो कि
अब यहां लंबाई वाला विषय हटा दीजिए, अब दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूं। एक तरीका हो गया, जैसे हो सकता है कि अब पुरुष का लंबा अंगूठा ही होगा, स्त्री का छोटा, तो मैं दूसरा तर्क वहां दे रहा हूं आपको। ये दूसरे तर्क से समझिए कि मान लीजिए कि पुरुष का अंगूठा लचीला है और स्त्री का अंगूठा अकड़ा हुआ, तो पति कमाएगा और पत्नी संभालेगी। क्या कहा मैंने? पुरुष का अंगूठा लचीला हो और स्त्री का अंगूठा एकदम टाइट, अकड़ा हुआ, खड़ा, पीछे नहीं मुड़ रहा है, तो पति कमाएगा और पत्नी संभालेगी। बल्कि उसकी यह शिकायत होगी कि अरे सबको घर वालों को बांट देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं, फिर भी यहां पर संभालने वाली पत्नी बनेगी। लेकिन अगर दोनों के अंगूठे लचीले हुए तब तो दोनों के दोनों खर्चीले होंगे, आएगा और जाएगा। उल्टा कर दीजिए इसको, पति का अंगूठा अकड़ा हुआ, एकदम सीधा खड़ा, और पत्नी का लचीला। पति की शिकायत होगी, सबको बांट देती है, मायके भेज देती है, जो आए जो मांग ले उसी को दे देती है, लोग इसको उल्लू बना के ले लेते हैं इससे। और दोनों के अगर एकदम से टाइट अकड़े हुए हैं, पीछे की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, तो धन तो बचेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सूत्र बदल रहा है। धन तो जीवन में खूब रहेगा, पर आनंद की कमी रहेगी। यानी कि इसमें से एक का अंतर होना चाहिए। प्रकृति चाहती है कि दोनों एक जैसे ना हो, यही तो मेलापक है, यही मेलापक देखा जाता है। अगर दोनों का एकदम से अकड़ा हुआ है, धन होगा, लेकिन दोनों अहंकारी। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं कि पैसा तो खूब घर में आ रहा है, लेकिन अहंकार जो है वो चरम पर है, चरम पर, तो वो बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता। अब इसके अलावा भी है, छोड़ देते हैं अगर ये वाला न समझ में आ रहा हो। प्रिय दर्शकों, अंगूठे का ऊपरी भाग, ये वाला हिस्सा, और निचला भाग, ये वाला हिस्सा। अंगूठे में दो ही पोर होते हैं, आप जानते हैं। आम उंगलियों में तीन, किसी किसी में अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर तीन ही होते हैं। ऊपरी पोर जहां नख होता है, उसी को हम इच्छा शक्ति, संकल्प का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि माने हैं। और ज्योतिष में मंगल और सूर्य से इसको जोड़ा हुआ है। निचला पोर जो हथेली से जुड़ता है, वो तर्क और विवेक का है, बुध और शनि से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हथेली में अलग अलग चीजें, से ये बुध का स्थान यहां है, शनि का स्थान यहां है, लेकिन मैं सबको, जैसा मैंने कहा कि आप ज्योतिष समुद्र शास्त्र को अगर हटा दीजिए तो वैदिक ज्योतिष तो आप सुनते ही हैं। वैदिक ज्योतिष में मैं क्या कहा करता हूं कि वैसे तो कुंडली के 12 भाव से अलग अलग चीजों का विचार होता है, लेकिन लग्न से सब कुछ विचार किया जाता है। वैसे ही अंगूठे से सब कुछ का विचार, इसी अंगूठे में सभी ग्रहों को देखा जाता है। तो यदि पति का जो ऊपर वाला पोर है, ये वाला हिस्सा, ये बहुत लंबा है, तो वो जिद्दी होगा, जो ठान ले वो करके दिखाएगा। और पत्नी का निचला वाला पोर लंबा हो, निचला वाला ये वाला हिस्सा बहुत लंबा हो, तो वो तर्क से अपनी बात मनवाएगी। आमतौर पर अगर आप मेरे में देखें तो ऊपर की अपेक्षा नीचे वाला आपको दिखाई पड़ रहा है बड़ा है, तो सीधी सी बात है, तर्क से अपनी बात को मनवा देना, तर्क देकर के मनवाना। ऐसे जोड़ में टकराव होता है, परंतु दोनों मिलकर असंभव काम को कर सकते हैं। एक में जिद तो दूसरे में कल। इसको पलट के भी आप देख लीजिए, इसको पलट लीजिए, दोनों में पलट कर लीजिए। तो अगर ऐसी स्थिति भी बनी हुई है तो दोनों में अकल है, दोनों कठिन से कठिन परिस्थिति में उस परिस्थिति को पार करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि दोनों का ऊपरी पोर ही बहुत बड़ा हो जाए, नीचे वाला थोड़ा छोटा, ऊपरी पोर बहुत बड़ा, तब दोनों जिद्दी, एक छत के नीचे इतने कलह वहां होंगे कि बस दांपत्य जीवन काटना पड़ेगा, अवश्य भावी सा हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों का दोनों, अब जैसे ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, दोनों जिद्दी होंगे, बहुत लड़ेंगे बात बात पर। प्रिय दर्शकों, कुछ उपाय। यदि पति पत्नी के अंगूठे में बहुत असमानता हो, बहुत ज्यादा, मैंने जितनी बातें कही, इस भाई मैं ज्योतिषी हूं, कुछ गिनती की बातें आपको यहां पर बता रहा हूं, प्रकृति ने इतनी असमानताएं रखी हैं कि कह नहीं सकते। तो बहुत अगर असमानता हो, इसका अर्थ है कि विवाह दिक्कत करेगा, विवाह में असफलता की स्थिति बनेगी। इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। हां, अगर आप समुद्र शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, ये विषय बड़ा गहरा और अद्भुत है, वही ये समय काफी चला गया, राशिफल की ओर जाना है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अगर अंगूठे को हम अगर समझ लें, पति पत्नी दोनों को, और उसके हिसाब से, अब मानता कहां कोई है, लेकिन एक मान ले कि मुझे बाहर का निर्णय लेना है, मुझे घर का निर्णय लेना है, हो सकता है पलट जाए, हो सकता है स्त्री को भाग हिस्से आ जाए कि आपको बाहर का निर्णय लेना है, पति के हिस्से आ जाए कि आपको घर का निर्णय लेना है, और दोनों को मानना पड़ेगा। अगर श्रम विभाजन कर लें सही सही, तो सुखी विवाह का यही मूल मंत्र है। दूसरे उपाय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
मैंने जितनी बातें बताई हैं इतना भी अभी आप अपने जीवन साथी का हाथ पकड़िए, अंगूठे को मिलाइए, देखिए समुद्र शास्त्र की जो जानकारी आपको दिया हूं बड़ी कमाल की है। ये विषय अपने आप में अद्भुत अद्वितीय है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज शनिवार है। सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया जलाना है। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा। आज मन में एक अजीब सी बेचैनी होगी, घर से जुड़ी चिंता सताएगी, माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, उनको लेकर के फिक्र सताएगा आपको। तो वहीं घर में किसी तरह की मरम्मत या कोई ऐसी छोटी मोटी परेशानी अचानक आ सकती है जिस पर आपको खर्च करना पड़ जाए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। कार्यस्थल पर मन लगाना आज कठिन होगा। बार बार घर की बातें याद आएंगी। हालांकि शनि पुष्य का आज दुर्लभ संयोग है। यदि घर के लिए कोई टिकाऊ वस्तु खरीदना चाहते हैं, टिकाऊ वस्तु, तो वो कर सकते हैं, लेकिन जमीन मकान टिकाऊ तो ये भी होता है, इसका सौदा आज आपको टाल देना, ये नहीं करना। टिकाऊ वस्तु जो सामान्य जरूरत की चीजें हैं। आज माता से ऊंची आवाज में बात मत करिए और रात में वाहन चलाने से बचिए। जीवन साथी के साथ बैठकर घर की समस्या शांति के साथ चर्चा करिए। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन। लकी अंक 8, लकी कलर स्काई ब्लू है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है। आज काले तिल का लड्डू बना करके जरूरतमंदों को बांटिए। आज तीसरे का चंद्रमा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। उनके कार्यों में आपका सहयोग होगा। उनके जीवन को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर वो आपकी सलाह मान जाए तो उनके लिए फायदेमंद होगा। और आपको भी चाहिए कि उनकी बात को जरा धैर्य से सुनिए और सोच समझ करके बोलिए। शनि पुष्य का योग। अगर स्वर्णादि धातु खरीदना चाहते हो, सोना या चांदी, तो अत्यंत शुभ है। छोटा ही लीजिए, ये बढ़ाने वाला नहीं होता। जैसे गुरु पुष्य वाला बढ़ाता है, ये स्थिर कर देता है। ये स्थिरता वो वाली नहीं है। ये स्थिरता यही कि बिकेगी नहीं। और सोना चांदी का न बिकना भी तो शुभ ही सूचना है। कोई यात्रा जो टल रही थी कुछ दिनों से कि फलाने रिश्तेदार के यहां जाना है या किसी के यहां जाना है, वो आज हो सकती है। कार्यस्थल पर देखें तो ईमेल इत्यादि लिख रहे हैं तो उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कुछ गलती हो जाए। व्यापारियों की बात करूं तो जो भी पुराने स्टॉक आपके पड़े हुए थे उसकी बिक्री होगी। पड़ोसी से जमीन या सीमा को लेकर के विवाद हो सकता है, सजग रहिएगा। जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन होगी, लेकिन बाद में सब हंसी में ही बदल जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आज नया कार्य शुरू नहीं करना होगा। लकी अंक 6, लकी कलर केसरिया। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में है। आज जल में एक चुटकी काला तिल डालकर के उसी जल से स्नान करिएगा और पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिएगा। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा है। धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। ऐसी खबर जिसकी लंबे समय से आपको एक तरह से इंतजार था। कोई एफडी इत्यादि परिपक्व हो जाए, कोई बीमा क्लेम आपका मिल जाए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दिया हुआ पैसा वापस आ जाए। शनि पुष्य योग का प्रभाव, निवेश करना हो तो जरूर करिए जीवन भर के लिए। विशेष करके फिक्स डिपॉजिट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए कोई योजना बना करके कोई फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो करिए। खान पान को लेकर के नियम बड़ा सख्त रखिएगा। बाहर के भोजन से बचिएगा। कार्यस्थल पर वेतन वृद्धि की बात हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। अनाज, किराना या दवाई इत्यादि से अगर आपका व्यापार करते हैं तो विशेष मुनाफा होने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और बचत की विशेष जरूरत है। आज बचत की आदत डालिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और प्रेम संबंध के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में दांतों की तकलीफ, दांतों में झंझनाहट या दर्द की शिकायत है, हो सके तो ठंडा पानी न पीकर के गर्म पानी पीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। शनि पुष्य योग का दुर्लभ संयोग। शिवलिंग पर दूध में शहद मिलाकर के अर्पित करिए। दूध लेना है, उसमें शहद मिलाकर के भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर अर्पित करना है। अच्छा दिन है, शक्तिशाली दिन है। शुभ नक्षत्र है। श्रेष्ठ ग्रहों के नक्षत्रों के राजा है पुष्य।
शनि पुष्य योग का प्रभाव जो कि आपके लिए बढ़िया है स्थायी निवेश के लिए। सोना इत्यादि खरीदना चाहते हैं, एफडी करना चाहते हैं, जमीन का सौदा करना चाहते हैं, जरूर कर लिए, सब काम आपका आसानी से बन जाएगा। कोई बड़ा संकल्प लेना चाहते हैं, ऐसा संकल्प जो कि अब मैं मान करके ही रहूंगा, ये आज वो संकल्प लीजिए। कार्यस्थल पर अनुशासन के साथ आपका काम होगा, बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, कोई नया खाता इत्यादि शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सोकर बर्बाद मत करिएगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई स्थायी प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना है तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। और बात सिंह की कर लेते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को सिंदूर और बूंदी के लड्डू अर्पित करिए। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा, रात को नींद तो बहुत गहरी आएगी, सुबह उठने में कष्ट होगा। आज देखा जाए तो खर्च बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। शनि पुष्य का प्रभाव, स्थायी वस्तु पर अगर निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसे हम व्यय के रूप में नहीं गिनेंगे। बिजली का बिल, फोन का बिल या कोई पुराना बकाया बिल इत्यादि या चुकता करना पड़ेगा, हालांकि इससे मन शांत होगा। कार्यस्थल पर अगर आप देखें तो आप पर्दे के पीछे ही रहने वाले हैं और पर्दे के पीछे रह करके काम करेंगे। विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं तो फायदा होगा। दिखावे से बचना होगा, पैसा उड़ाने से बचना होगा। और जीवन साथी के पास चुपचाप बैठ करके बातचीत करिए, आने वाले भविष्य की चर्चा करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर गुलाबी है। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज उड़द और चावल मिलाकर के खिचड़ी बनाइए और उस खिचड़ी को खिलाइए, किसी जरूरतमंद को, गरीब इत्यादि को खिला दीजिए। गोचर कुंडली में एकादश का चंद्रमा, शनि पुष्य का प्रभाव, धन लाभ होगा। ऐसा लाभ जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पैसा आएगा। किसी पुराने मित्र का फोन आ सकता है। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, लंबे समय से टलता रहा था, वो काम बनेगा। अगर आपका बॉस हो या सीनियर हो, उनसे आप देखें तो विशेष सहयोग मिलेगा, आपकी मेहनत की तारीफ होगी। म्यूचुअल फंड, एसआईपी में निवेश करने के लिए दिन अत्यंत शुभ है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और थोक खरीदारी पर आज छूट भी आपको मिलने वाली है। पर लालच में आकर के किसी अनजाने स्कीम में फंस मत जाइएगा। जीवन साथी से बातचीत करिए, खुशियां बढ़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्कॉलरशिप या फीस में छूट की बात हो सकती है आपके लिए। बासी भोजन बिल्कुल ना करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज नीले या काले रंग के कपड़े में काला उड़द और लोहे की एक कील, 1 या 3, 2, 1 कील भी ले सकते हैं, 3 कील भी ले सकते हैं, उसको बांध दीजिए। काला कपड़ा लेना है, उसमें काला उड़द और 3 कील रख करके उसको बांध करके किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए। गोचर कुंडली में 10वीं का चंद्रमा, करियर में सबसे मजबूती का दिन है। शनि कर्म के देवता और आज उन्हीं का नक्षत्र, उन्हीं का दिन। कार्यस्थल पर आप जितनी मेहनत करेंगे उसका 10 गुना फल मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुल मिलाकर के आज करियर में ऊंचाई आप प्राप्त करने वाले हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में तबादला, पोस्टिंग इत्यादि से संबंधित समाचार मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को कोई बड़ा निर्णय लेना है, विशेष करके आप ठेकेदार हैं, सरकारी टेंडर इत्यादि लेते हैं तो सफलता मिलने वाली है। आलस्य से सारा काम बिगड़ेगा और मेहनत करेंगे तो समय के साथ सारे काम बन जाएंगे। लव लाइफ में आज इतना डूबेंगे कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, काम अपना समय पर नहीं कर पाएंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कठिन से कठिन प्रतियोगिता परीक्षा अगर है वहां सफलता आपको मिलने वाली है। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकती है। जहां भी बैठी आपका पोर्शन जो है ऐसा होना चाहिए कि सीधा आप बैठे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर हरा है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन सिंदूर अर्पित करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। गोचर कुंडली में भाग्य का चंद्रमा, भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनत खूब करिए और मेहनत के चलते ही आप का बंद भाग्य भी खुल जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। अपने पिता के साथ किसी पुरानी संपत्ति को लेकर के विचार विमर्श कर सकते हैं। कोई ऐसा मैटर है जो उलझा हुआ था वो सुलझेगा। और किसी मंदिर इत्यादि में जाना चाहते हैं अपने जीवन साथी के साथ जरूर जाइए। शनि पुष्य योग है। यात्रा आपके लिए सफलतादायी होने वाली है। कार्यस्थल पर आपको लाभ होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ और लंबी अवधि के जो अनुबंध हैं उसको करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। भाग्य के भरोसे नहीं रहना, भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। आज पुरुषार्थ करिएगा। जीवन साथी के साथ मंदिर जाने की योजना बनाइए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो शोध और उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
आज लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज काला तिल ले लीजिए और उसको तेल में मिलाकर के, विशेष करके सरसों तेल में मिलाकर के, और शनिदेव को अर्पित करिए। अगर शनिदेव की मूर्ति आपके पास आसपास है, नहीं है तो क्या करना है कि एक दिया लेना है, उसमें तेल लेना है, सरसों या तिल तेल का, उसमें काला तिल डाल करके दिया जला देना है पीपल वृक्ष के नीचे। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करते हुए। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा, सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई पुराना बीमा, कोई पुरानी पॉलिसी, अचानक उसके द्वारा लाभ का मार्ग खुलेगा। ऐसा कोई चीज आपका जो भूल चुके थे उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। परंतु आप का आज का उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी बड़ी विपत्ति के आने की भी सूचना है, जिससे बचाव उस उपाय से होगा। तो हनुमान, आज शनिदेव की शरण में रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर से पहले 3 बार उस कागज को पढ़ लीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक है दिन। कर्ज लेना, कर्ज देना बिल्कुल ठीक नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा से बचिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी। और प्रेमियों के लिए साधारण है दिन। विद्यार्थियों का मन लगेगा पढ़ाई में, शॉर्टकट से बचना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। बात मकर की कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन, शनिपुष्य नक्षत्र का प्रभाव अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। आज प्रातः काल शनिदेव को काला उड़द और सरसों तेल अर्पित करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। जन्म कुंडली, गोचर कुंडली के सप्तम का चंद्रमा कुल मिलाकर के देखें तो कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। अपने जीवन साथी के लिए कोई गहना इत्यादि, स्वर्ण आदि कोई गहना खरीदना चाहते हैं, आभूषण, तो जरूर खरीद दीजिए। अपना जमीन वगैरह जिसका सौदा करना चाहते हैं उसके लिए दिन ठीक है। बच्चों की शिक्षा के लिए कोई निवेश शुरू करिए। अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, ताकि वो आगे चल करके उनको समय जब वो बड़े हो जाए तो पैसा मिले उनको और उनकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। आज साझेदारी इत्यादि का कार्य करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई पुराना ग्राहक लौट करके आने वाला है जो कि पहले से बड़ा ऑर्डर देगा। कार्यस्थल पर अगर साझेदारी में आपका काम है तो दिन शुभ है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत शुभ। जीवन साथी की बात भूलकर भी मत काटिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन स्वर्णिम। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है। सीढ़ियां इत्यादि चल रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। आज घुटने के दर्द से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 8, लकी कलर ब्राउन है। बात कुंभ की कर लेते हैं। शनिवार का दिन देखा जाए तो आज शनिदेव को सरसों तेल का दिया ले लीजिए, उसमें काला तिल थोड़ा डाल करके, और ये दिया उनके सम्मुख जलाइए। हनुमान जी के सम्मुख जला सकते हैं या पीपल के नीचे भी जला सकते हैं। गोचर कुंडली में 6ठे का चंद्रमा, दुश्मन आज आपके सम्मुख बोलेगा नहीं, पीठ पीछे वार करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसी का उपाय है। शनिदेव के शरण में बने रहिए। कोई भी फैसला हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी शत्रु हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई पुरानी बीमारी जिसका इलाज चला रहा था उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। ऑफिस में जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते तो वो खुद किसी न किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। शनि पुष्य योग का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दीर्घकालिक निर्णय के लिए अच्छा है। और अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से जाकर के दिखाइए। आज प्रतिद्वंदिता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे ही आप जीते हुए हैं। प्रतिद्वंदिता मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। और प्रेमियों के लिए आज नोक झोंक भरा है दिन। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रश्न पत्र कितना भी कठिन हो, हल आप कर लेंगे। आपका दिमाग तेज चलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, शनिदेव को काला तिल और सरसों तेल, तो कैसे करना है, तो सरसों तेल का दिया, उसमें काला तिल डाल करके अर्पित कर देना है, दिया जला देना है। संतान के मस्तक पर आज सफेद चंदन का तिलक लगाना है, या खुद के मस्तक पर भी आप लगाइए। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा, संतान से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है जिससे दिल खुश हो जाए। आप खुद परीक्षा दे रहे हैं तो परिणाम श्रेष्ठ, प्रतियोगी परीक्षा में आपका चयन, यानी कुल मिलाकर के अच्छा है। दीर्घकालिक निवेश शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ इत्यादि जो परियोजनाएं हैं, इसमें आप बच्चों के लिए अपने निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आज का आनंददायी है। शनिदेव का दोहरा प्रभाव आपको गहराई देगा और लाभ भी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। अगर आप शिक्षा या बच्चों से जुड़े उत्पाद का काम करते हैं तो अच्छा लाभ होने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। और अपने पार्टनर के साथ मिलकर के योजना बनाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कठिन से कठिन विषय आज आपके लिए आसान होने वाला है। पेट में हल्की गड़बड़
गुड़गुड़ हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।